हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे अलंकार विषय के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन स्लिप हो जाते हैं जो कि बार बार रिकॉल ना करने की वजह से। तो वैसे ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद पहुँचाएगा। तो पहला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यानी काव्य में जो शोभा बढ़ाती है उसे अलंकार कहा जाता है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ होता है, धर्म शब्द का अर्थ उसका गुण को कहा जाता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न जो कराता है उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकारों में काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार से काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। अलंकार तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। याद रखेंगे, तीन भेद: अर्थालंकार, उभयालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। एक प्रश्न है जो कि बार बार आती है एग्जाम में: तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय, झुके कूल सो जल पर्सन, हित मनहु सुआय। इसमें कौन सा अलंकार है? चार ऑप्शन दी जाएगी। इसमें वृत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? वृत्यानुप्रास। कानन कठिन भयंकर भारी, इस प्रकार से शब्द अगर स्टार्ट रहेंगे, कानन कठिन भयंकर भारी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। याद रखेंगे आप। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको काव्य में प्रकट होते हैं। जैसे शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। सुसुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, उसमें यमक अलंकार होता है। एक काफ़ी प्रचलित दोहा है कि माला फेरा जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार होंगे? यमक अलंकार। आगे है, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो सजना है मुझे सजना के लिए में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। याद रखें, सजना है मुझे सजना के लिए। एक तो सजना का अर्थ पता है आपको क्या होता है? सजना का अर्थ होता है, और एक सजना का अर्थ होता है सजावट करना, खुद में श्रृंगार करना, यानी यमक अलंकार उसमें आएगा। आगे है, कनक कनक से 100 गुनी माधुकता अधिका है, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार होता है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता, ये काफ़ी प्रचलित है, इसमें यमक अलंकार है। आगे है, 3 बेर खाती है वे, 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है, इसमें भी यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा छाई हुई है आसमान में, उसका घमंड क्या हुआ? घट गया है, इसमें भी यमक अलंकार है। नेक्स्ट है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है। एक और काव्य है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होए। इसमें श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार दोनों होगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जाऊं में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। आगे उपमा अलंकार में उप का जो अर्थ होता है वो समीप होता है। मोह
सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इसमें पूर्णोपमा है। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरसमन डोला में उपमेय अलंकार होता है। जलता है जब जीवन पतंग में, उपमेय है जीवन। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन, मयूर रेखांकित यानी बहुत मेरा मन, इसमें रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रहे, तारा घट उषा नागरी में, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरियाई में रूपक अलंकार है। शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इसमें प्रतीक का प्रयोग हुआ है, प्रतीक का। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव होता है। अर्थ को समझें। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती है, दृष्टांत अलंकार है। आगे कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हाँसी, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। मैं वही प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। जो काव्य आपको यूजीसी नेट में भी मिल जाएंगे, यूपी पीजीटी में मिल जाएंगे, बीपीएससी पीजीटी में भी इस प्रकार के प्रश्न या डिस्ट्रिक्ट पीजीटी में भी प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपते रहत भुजंग, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। दिव्य सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे, मानवीकरण अलंकार है इसमें। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, इसमें यमक अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, उसमें उपमा अलंकार है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है सा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में, इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इसमें दृष्टांत अलंकार है। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हाँसी, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। कनक कनक
से 100 गुनी मादुकता अधिक आए, या खाए बौराए नर व खाए बौराए। इसमें यमक अलंकार है। और ये कुछ लास्ट पॉइंट हैं जो कि अलंकार के विशेषण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य में चमत्कार आ जाती है। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसे याद रखेंगे। आगे है कि अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यमक में शब्द जितनी बार आता है, यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक बार निकलते हैं। किसमें? श्लेष में। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, अतिशयोक्ति में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। वहीं अन्योक्ति में किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के समय आप इसे 3-4 बार रिकॉल कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा पहुंचाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।